गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्ते बच्चों। और आज हम लोग कक्षा 9 सोशल साइंस में अपने अगले टॉपिक की बात करेंगे। कुछ अपना अगला टॉपिक करेंगे हम लोग, और इसमें आज हम लोग अपने अर्थशास्त्र, जो हमारा अर्थशास्त्र का खंड है, उसमें हमारे पास एक लेसन है पालमपुर गांव की कहानी। ठीक है, ये सब ने पढ़ा है पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर गांव की कहानी ये पहला लेसन है, और इस लेसन का हम आज एक टॉपिक उठा रहे हैं, और जिसमें एक क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, उत्पादन। उत्पादन, ये आखिर ये उत्पादन है क्या? उत्पादन का अर्थ क्या है? उत्पादन से हम मतलब क्या समझते हैं, है ना? तो अब उत्पादन किसे कहते हैं, सबसे पहले इस चीज को समझ लेना है। जनरल चीज में हम ये मान के चलें कि किसी चीज का बनाना, किसी चीज को बनाना, उसका निर्माण करना, उसको क्या कहलाएंगे? उत्पादन करना, है ना? वस्तु का, नई वस्तु का निर्माण करना। आम लोग में अक्सर देखा गया है कि जो किसान वगैरह हैं, किसान है, बढ़ई है, कुम्हार हैं, है ना, बर्तन बनाने वाले हैं और लकड़ी के सामान बनाने वाले हैं, ये मेहनत करते हैं और अपने परिश्रम से क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं, कोई ना कोई वस्तुओं का निर्माण करते हैं। लेकिन फिर बात आती है कि अब यहाँ नए पदार्थ का उत्पादन नहीं करना। यहाँ पे अब अर्थशास्त्र की दृष्टि से यदि देखते हैं तो बढ़ई क्या करते हैं? एक लट्ठे से, एक लकड़ी से क्या बनाते हैं? मेज बनाते हैं वो, और मेज बनाते हैं और किसी नए पदार्थ को नहीं बनाते हैं ना। मेज तो जनरल बन ही रही है, और अपने श्रम और औजारों की सहायता से उस जो लकड़ी है उसको एक नया रूप दे रहे हैं वो, है ना, और उसका एक उत्पादन के रूप में एक सहयोग दे रहे हैं। और साथ में उससे क्या होता है कि अपनी आमदनी इकट्ठा कर रहे हैं, और जब आमदनी होगी तो वो इकोनॉमिक रूप से वो मजबूत हो रहे हैं अर्थ की दृष्टि से। तो यही हमारा, इसी तरह मिट्टी के बर्तन बनाना है ना, शूज बनाना है, ये सभी उत्पादन क्रियाएं होती हैं, और व्यक्ति अपनी आजीविका इसमें चला सकता है। अब उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं, इस चीज को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। उत्पादन के कौन कौन से साधन है? तो उत्पादन के 5 साधन होते हैं, ये चीज आप याद रखिए। उत्पादन के 5 साधन है। नंबर 1 क्या हुआ? भूमि। ठीक है, अब भूमि का मतलब, भूमि से प्राय होता है कि उन समस्त जितने भी प्राकृतिक संसाधन है हमारे, और ये कहाँ पे है? इस जमीन में ही है। और जमीन हमको कहाँ से प्राप्त होती है? निःशुल्क हमको प्रकृति से ही प्राप्त होती है, और हम अपने सभी काम, चाहे वो व्यापार करें, चाहे जमीन मकान बनाएं, चाहे खेती करें, हर कुछ कहाँ होगी? भूमि में होगी। दूसरा क्या है? दूसरा साधन क्या है? श्रम है हमारा, है ना। श्रम यानी कि हम उसमें मेहनत करते हैं, हम उसमें काम करते हैं और श्रम करते हैं, तब जो है हमको प्रॉफिट होता है। तीसरा क्या साधन है? पूंजी। कि कुछ जब हम कुछ काम करते हैं और भूमि पे लगाते हैं, और कुछ पूंजी भी हमको लगानी पड़ती है। जब पूंजी लगाते हैं तब पूंजी के बदले पूंजी हम इकट्ठा कर सकते हैं। कोई दुकान खोलनी होगी तो क्या होगा? हमको पैसा लगाना पड़ेगा। खेती करनी होगी तो खेत, खाद है, बीज है, आवश्यक सामग्री, तो उसमें पूंजी लगेगी हमारी। इसके बाद आता है चौथा, क्या है? संगठन। अब ये संगठन क्या चीज होती है हमें? अब संगठन में एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भूमि भी चाहिए, श्रम भी चाहिए, पूंजी भी चाहिए, उसको उचित रूप से जब सेट किया जाता है ना, और इसमें कोई भी ऐसा जोखिम नहीं हो, एक अनुपात में जब जुटा दिया जाता है, तो एक अनुपात में सभी चीजों को जुटाना ही क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। और पांचवा लास्ट में आता है आपका उद्यम। अब ये उद्यम क्या है? उद्यम का मतलब क्या है? इंटरप्राइज। इसमें चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो, लेकिन कुछ ना कुछ रिस्क तो होता ही है, जोखिम तो उसमें होता ही है, और इस जोखिम उठाने के कार्य को ही क्या कहते हैं? उद्यम कहते हैं। ठीक है, और यदि कोई व्यक्ति फर्म अपना उठता है, दुकान खोलता है या खेती करता है, उसमें ज्यादा पैसा लगाता है, लेकिन यदि जो है वो जोखिम उठाने को तैयार नहीं होता, तो फिर वो काम नहीं कर सकता। तो इस तरह उत्पादन के कितने साधन है? 5 साधन है। नंबर 1 भूमि, नंबर 2 श्रम, नंबर 3 पूंजी, नंबर 4 संगठन, और नंबर 5 उद्यम। तो इनका डिटेल आप लोग लिख लीजिएगा, मुझसे चेक करा लीजिएगा कि उत्पादन का अर्थ क्या है, उत्पादन किसे कहते हैं, और उत्पादन के कौन कौन से साधन होते हैं। इतना कंप्लीट करा करके मुझको दिखा दीजिएगा, और फिर नेक्स्ट टर्न में हम लोग आपसे अगले टॉपिक की बात करेंगे।